एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप सब कैसे हो बताना ज़रूर। आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है प्रियल। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी। और दिवाली की तैयारियां जो है जोरों और शोरों से चल रही होंगी। चल रही है ना? चल ही रही होंगी यार। बता दिया करोगी कैसी चल रही है। तो आज प्रियल और मैं स्टार्ट कर रहे हैं आज का व्लॉग, क्योंकि नीचे हो रही है क्लीनिंग। तो ये बोलती है कि मैं भी करूँगी सफाई। मैं क्यों नहीं करूँ भाई? तो इसकी मम्मी ने बोला कि तू है ना भग यहाँ से। भगा दिया बिच्चा को, भगा दिया, भगा दिया। तो आज ताई बेटी रहने वाले हैं साथ में रहेंगे आज। ठीक है, ठीक है। हाय कर दो। अब ये समझती नहीं है, मैं ऐसे करती रहती हूँ ना ऊपर से, तब भी ये नहीं देखती। छोटा बच्चा है ये भी हमारा, छोटू सा बच्चा है ये भी हमारा, छोटू सा। मेरे को पता नहीं बच्चों को लेकर कैसे करने का कितना अच्छा लगता है। बहुत ही ये चिड़ची करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, तो आज जो है धनतेरस है। तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनवंतरी जी और कुबेर जी की आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे। वहाँ पे कर्टेन्स है ना, वो टंग रहे हैं क्योंकि धोए थे, सारे धुल गए थे, ये वाले रह गए थे। इनसे बोला उतार दो उतार दो उतार दो, इन्होंने उतारा ही नहीं। फिर कैसे करके मैंने ही उतारे हैं ये। और फिर कल धोए, फिर इनको सुखाया। रस्सी भी नहीं है बाहर टंगी हुई, तो नल के ऊपर ही बेचारे निचुड़े। फिर रात भर में ये सूख रहे हैं। अभी इनको भी टांगना है। और धनतेरस पे मतलब दिवाली पे डेकोरेशन के लिए क्या क्या सामान लेकर के आई, ये सब कुछ आप सबके साथ में शेयर भी करना है। भाई हम लेडीज को सबसे अच्छा काम यही लगता है, एक तो शॉपिंग करना, शॉपिंग दिखाना और देखना। लगता है ना, घंटों लग जाते हैं अमेजोन पे, मीशो पर, फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे ना देखते देखते ना घंटों बीत जाते हैं। कोरोना करेगी, घंटों बीत जाते और टाइम का पता ही नहीं चलता। तो यही सब होता है ना। तो आज मैं ना पनीर, उस दिन घी निकाला था तो घी से फिर पनीर निकाला था। पनीर रखा है अभी भी। कल मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि कल इन्होंने सुबह तो खाना ही नहीं खाया था। भैया हम तो है धनतेरस पे, मतलब बर्तन हमारी इसके ताऊ की दुकान बर्तनों की है, हमारी दुकान बर्तनों की है। तो धनतेरस पे तो भाई एक यही है हमारा, तो रहती है बिक्री थोड़ी। तो इनको कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा और आज भी इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज सुबह सुबह ही मैंने इनको तो है ना पराठे सेक करके और फिर दे दिए थे कि भाई आप तो पराठे खा के जाओ, जिससे कि अगर खाना भी ना खाओ तो कम से कम मुझे ये रहे कि हाँ आपने कुछ खा के रखा हुआ है। क्योंकि कल मैंने पोहे दे दिए थे, दलिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो पोहे दे देते। और फिर सारे दिन ये भूखे रहे। तो मेरा भी कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब कि कुछ भी नहीं खाया। एक आसिफ रहता है कि नहीं दलिया खा लिया है और पोई भी खा लिया, ठीक है चलता है इतना तो। क्योंकि फिर रेगुलर भी ये ना ऐसे खाते 4-5 बजे तक तो चलता है, लेकिन पोहे के ऊपर तो इतना देर नहीं रहा जा सकता है। तो आज मैंने ना पराठे भी सेक के दे दिए थे। और ये लड़की पता है कैसी है, ये बोलती है कि मुझे गोदी में ही रखो, बस जमीन पे मत रखो। ये ऐसे बोलती है ना। जैसे मैं इसको गोदी में से उतारूंगी ना, ऐसे ही भगी भगी आ जाएगी गोदी में लेने के लिए, रोने लग जाएगी या फिर, है ना। हाँ आपकी बात हो रही है, आपके बारे में ही बोल रही हूँ मैं। चलिए, तो मैंने इसके अंदर ना प्याज कट करके रख लिया है। इनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि ये सब्जी भी लेकर के आ जाए। तो पनीर रखा है, उसी की बना लूंगी, लेकिन टमाटर नहीं है मेरे पास में। नींद आ रही है क्या जाने, इतनी बोरिंग बातें कर रही हूँ क्या मैं। सब्जी बनाते बातें नहीं करते, सब्जी बनाते। आज ना इसको लिए ही खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना प्याज पीस लिया है, और यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है।
एक रोटी कौन खाता है इतने बड़े शरीर में? कम से कम 2 रोटी खानी चाहिए। मैं खाता हूँ। आज तो हर्षित भी बैठा है दुकान में। हर्षित की भी आज तो लग गई है। मजे मजे लग गए। होता ये है ना कि दुकान पे पता है क्या करते हैं ग्राहक लोग, है ना, सामान को उठा कर ले जाते हैं। पिछले साल भी है ना कुकर चोरी हो गया था और 1-2 बर्तन और चोरी हो गए थे। तो इन्होंने बोला कि हर्षित है ना बैठेगा, कम से कम ध्यान तो रखेगा कि कोई कुछ उठा के ना ले जाए, क्योंकि पूछते हैं ये कितने का है भैया, कितने का है, और फिर लेके चलते बनते, पैसे वैसे कुछ देते नहीं है। तो फिर इतने सारे ग्राहक छोड़ करके ये थोड़ी उन ग्राहकों के पीछे भागेंगे। तो फिर ना वो भग जाती है ग्राहक लेकर के सामान। पिछली बार कुकर चला गया था, है हर्षित? तो इसलिए हर्षित अब ध्यान रख रहा है। आज खाना खाने के लिए बुलाया था मैंने फ़ोन करके कि आ जा खाना खा जा। खड़ी हो गई ओ भैया, खड़ी हो गई आ जाओ चुप बैठो मत, आ जाओ ताई पास, आ जाओ जल्दी आ जल्दी, ऐसा रख, पैर बढ़ा, पैर, हाँ पैर बढ़ाओ। ओहो पैर नहीं बढ़ा पाती मैं, पैर नहीं बढ़ा पाती, बस खड़ी होती हूँ मैं। ओके, तो खाना वगैरह हम लोगों का हो गया और खाने से मैं फ्री हो गई हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग, जो दिवाली डेकोरेशन के लिए जो शॉपिंग करी है वो सारी आपको दिखाती हूँ आराम से बैठ करके। सारे काम निपट जाओ ना, फिर उसके बाद में आराम से बैठ के सही रहता है। ओके, तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बताऊं कि धनतेरस पे मैंने क्या लिया। तो सबसे पहले तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने धनतेरस पे क्या लिया। देखिए, सभी अपनी बजट के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि है ना, मैंने आपको एक वीडियो में बोला भी था कि मेरा मन है बहुत कि मैं एक भगवान जी के लिए प्लेट लूँ पीतल की, और 2 कटोरी लूँ और गिलास लूँ। तो मैंने हस्बैंड जी को कह के ही रखा हुआ था, तो इन्होंने ना बस वही मुझे ला कर के दिया है धनतेरस पे। तो अब ले तो आए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ ये देखिए। तो ये एक पीतल की है ना प्लेट लेके आए, उसके साथ में ना ये 2 कटोरियाँ हैं, छोटी छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी हैं, और एक गिलास है, और ये एक स्पून है। तो इस तरह से पूरा सेट है ये। ये तो हो गई धनतेरस की, जो धनतेरस पे लेते हैं, कोई भी बर्तन लो या आप जो भी चाहे ले हो। तो मैंने पूजा की माता रानी के, भगवान जी के भोग के लिए मैंने ये प्लेट ली है धनतेरस पे। और डेकोरेशन के लिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने डेकोरेशन के लिए एक्चुअल में ना ऐसे फ्लावर्स मंगाए थे। इनसे मैंने कहा था कि ऐसे फ्लावर्स ले आना। ये मैं एक्चुअली ना जयपुर से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लाई थी कि ना दिवाली के, और ऐसे ही कर लाई थी। वहाँ पे ना जब मैं गई थी ना तो फेस्टिव सीजन था, मतलब जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी का वहाँ पे डेकोरेशन के सामान मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए, दूर से ऐसे लगती है जैसे कि ये ना असली फ्लावर्स हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। तो मैंने एक ले ली थी, मैंने सोचा था यहाँ से ले जाऊँगी तो ख़राब हो जाए कहीं ये फूल, तो मैंने ना नहीं लिए थे, लेकिन ख़राब नहीं हुए, मुझे लेकर आ जाने चाहिए थे। और मैंने इनसे बोला था कि मुझे बस ये चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो नहीं लाए। इसके अलावा जो लाए ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ऐसी वाली ये लड़ियाँ लेकर के आए हैं, जो कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कर्टेन्स पे टांग रखी थी। तो ऐसी ये लड़ियाँ लेकर के आए सजाने के लिए। तो ये खोल ली थी मैंने, क्योंकि मैंने सोचा वीडियो बनाऊं तो थोड़ा फेस्टिव लगे, धनतेरस का वीडियो बना रही थी ना, तो ये मैंने खोल ली थी एक्चुअली। एक ये लेकर के आए जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पे लगाने की और क्या है। तो ये मैंने एक ये लेकर के आए हैं, और कैंडल्स हैं तरह तरह की ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, पानी के अंदर ना वो करेंगे। हर चीज़ 2 लेकर के आए, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। इनकी ये आदत ही है कि ये हमेशा कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं ना तो 2 ही लेके आते हैं, एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए। और ये लक्ष्मी जी के पैर हैं, तो एक मैं नीचे पहुंचा दूंगी, एक मैं ऊपर रख लूँगी।
और कलर्स तो है ना मेरे पास पिछले साल के ही रखे हुए थे, तो मेरे पास वही कलर रखे हुए हैं पिछले साल के ही। इसके अलावा है ना, हाँ ये कैंडल्स और लेकर के आए थे, ये वाली भी 4 पैकेट लेकर के आए थे, तो 2 एक उधर नीचे पहुंचा दूँगी, यहाँ रखूँगी। और ये बनी बनाई रंगोलियाँ हैं, जैसे कहीं पर रंगोली बनानी है मेन गेट पर, लेकिन वहाँ पर आने जाना रहता है हमारे गैलरी में, तो हम बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए ऐसी लेकर के आए थे ये एक मैं रख लूँगी और एक मैं नीचे पहुँचा दूँगी। एक्चुअली 4 है ये, तो 3 मैं नीचे पहुँचा दूँगी, सबके कमरों में लग जाएगी, और एक मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे तो बस एक लगानी है, यहाँ पर लगाऊंगी, और एक मैं ये वाली ले लूँगी, वो मैं बाहर लगाऊंगी, और हमारे बाहर भी बन गया ना, तो मैं वहाँ लगा लूँगी, और बाकी की मैं नीचे पहुँचा दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा भी रख के क्या करूँगी। और एक ये वाला तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है शुभ, और इसके अंदर एक और है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, मैं सोच रही थी यहाँ पे ही मैंने डॉल टांग रखी है ना, यहाँ पे टांगूंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए, मुझे ये तो बहुत ही अच्छा है। इस पे मिरर का वर्क हो रहा है, ये देखिए, और ये कढ़ाई सी हो रही है, तो बहुत ही है ना, मतलब जरी का वर्क हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर गीला करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन है ना, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। मेरा इसका तो अफसोस ही रह गया, ये मुझे लेकर के आ जानी चाहिए थी, अच्छी लगती है रंगी हुई, अच्छी लगी, अफसोस रह गया। और साथ में ये मेरे पास पिछले साल के सजावट के सामान रखे हुए हैं, जिनको मैंने हटा लिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो फेस्टिवल पे ही अच्छी लगती है, तो ये मेरा पिछले साल का ही है, तो ये भी मैं टांग दूँगी इस साल। तो ये मैंने मतलब टांगा था, फिर मैंने हटा करके रख दिया था। 2 लेकर के आए थे ना पिछले साल में। तो एक्चुअल में मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास पिछले साल की भी रखी हुई थी, मेरे पास फ्लोटिंग कैंडल्स भी पिछले साल की भी रखी हुई है, क्योंकि मेरे सारे काम ही नहीं आई थी। 2 पैकेट लेकर के आए थे, शायद 2 या 3, तो उसमें से मेरा एक ही पैकेट काम आया था, दूसरा मेरा खोला भी नहीं था, तो मैं सोच रही थी वो इस साल काम आ जाएगा, लेकिन ये तो इस साल भी वाली लेकर के आ गए। चलिए कोई बात नहीं है, अब इनको भी जला लिया जाएगा। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग। और एक ये और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यह है लालटेन। तो इसको बस मतलब जला लो यहाँ पर, ये जल जाएगी, मतलब वैक्स की है ये, और उसके बाद में वैक्स की है या बैटरी ऑपरेटर है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, ये बंद है एकदम। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी, सोच रही थी कि है ना यहाँ पर रख लूँगी तो जलेगी तो बहुत प्यारी सी लगेगी। तो देखते हैं कि कहाँ पे क्या सजाऊँगी। और बाकी की है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि बेडशीट है वो मेरे लेकर ही आई थी पिछली बार जब गई थी, जनवरी में गई थी संक्रांति पे, तब लेकर के आई थी। सोफ़े के कवर मैंने लिए थे, आपको याद हो तो, जब मैं आपको सेलेक्ट भी करवा रही थी कौन से लूँ, वाइट वाले लूँ या रेड वाले लूँ, तो फिर मैंने रेड वाले लिए थे, वो लूँगी, वो है ना लिविंग रूम में वो उसका कर दूँगी सेटअप। और साथ में ना मुझे ना ये लेकर के आए थे, कुशन्स भी लेके आए थे, कुशन्स कवर वाइट कलर के, तो इनको ना वो ही पहना दूँगी। तो रेड के साथ में वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सा रहेगा। तो सोची थी कर्टन्स चेंज करूँ या नहीं करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में थी, क्योंकि ये भी अभी मैंने धो करके अभी ही टांगे हैं, तो मन नहीं कर रहा था चेंज करने का। और पता नहीं, देखती हूँ सोफ़े के कवर लगा करके, अगर लगेगा कि चेंज करने चाहिए तो मैं कर्टेंस चेंज करूँगी, कर्टेंस मेरे वही रहेंगे। ओके, तो ये थी मेरी ना शॉपिंग। और ये एक्चुअली लाइट है ना नीचे लगानी है दुकान में, शाम हो गई ना तो शाम को आज एक्स्ट्रा लाइट जलाएंगे थोड़ी दुकान के अंदर, उजाला हो जिससे, क्योंकि वैसे जो नॉर्मली लाइट रहती है वो तो रहती है, लेकिन बाहर की तरफ दुकान लगाई है ना बर्तन लगा करके, तो फिर ना ये उसके लिए यहाँ पर रख के चला गया, वो हर्षित लेकर जाएगा अभी, तो वो वही रखिए यहाँ पर।
तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। और आप लोग बताइएगा कि आपने क्या क्या ख़रीदा और धनतेरस के लिए स्पेशली मतलब बर्तनों में क्या ख़रीदा, या सोना ख़रीदा या चांदी ख़रीदा, वो आप लोग बताइएगा। मैंने तो भाई ये मांगा था और मैंने बड़े दिल से मांगा था भगवान जी के लिए और मुझे मिल गई। अब मतलब मैंने ना, वैसे सही बताऊँ, मैंने इतनी छोटी कटोरी नहीं मांगी थी। मैंने ना वो बड़ी वाले बाउल आते हैं ना, वो मांगे थे कि मैं जैसे खीर बनाऊँ या हलवा बनाती हूँ तो उसका भोग लगा पाऊँ। अब इसमें कितना सा खीर आएगी और कितना सा हलवा आएगा, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं सुबह के टाइम में ना एक में तुलसाजी रखती हूँ, एक में मिश्री है या किशमिश है और ये रस्सी चीज़ें रखती हूँ, तो वो रखने के काम आएगी। और मैं भगवान जी को कभी भी पानी नहीं रखती थी, तो पानी के लिए काम आएगा। और बताइए वज़न में कितना अच्छा है, आपको पता है इसका वज़न काफ़ी अच्छा है, मतलब गिलास का, कटोरियों का, प्लेट का। ये चम्मच थोड़ी सी हल्की लग रही है लेकिन ना ठीक है, मतलब तो ऐसे मतलब चरणामृत हो जाएगा ये। यहाँ पर ये कटोरियाँ हो जाएंगी। मेरा बहुत ही प्यारा सा सेट बन करके तैयार हो गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये थी मेरी आज की शॉपिंग। लाओ। अब भाई साहब तुम्हें क्या चाहिए? हमें एक जी चाहिए जी। हाँ, ये 100 रुपए की है, पैसे ला। देखो खरीदार 100 रुपए चाहिए, सारा माल 100 रुपए का है। 100 रुपए तो मिलेंगे। बहन जी अपना ये पकड़ लीजिए। हाँ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। लो लो भाई हाँ, लो, ये लो, ये लो। पर्स भी टांग के आई हूँ। माल लुट गया, माल लुट गया। वो पर्स भी लगा। एक्चुअली आज छठी पूज रहे हैं ना, जो देवरानी के लड़का हुआ था ना, तो उसको 6 दिन हो गए, तो 6 दिन की छठी पूजी जाती है हमारे यहाँ पर। तो वो छठी पूज रहे हैं और बह माता बनाई है यहाँ पर बुआ जी ने। और उसके बाद में ये जो देवरानी है, सबसे पहले देवरानी पूज ले रही है, फिर उसके बाद में मम्मी पूज लेगी, फिर हम लोग पूज लेंगे सब मिल कर के। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। और तो जिस दिन ये व्लॉग आ रहा होगा उस दिन छोटी दिवाली रहेगी, तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके घर परिवार पर सुख शांति और भगवान की कृपा बनी रहे। ये इसी दुआ के साथ में, इसी प्रेयर के साथ में, इसी प्रार्थना के साथ में इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चाहे राधे राधे लिखिए और साथ में बताइए कि आपने धनतेरस पे क्या खरीदा। प्लीज़ 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 शेयर इट। और हो सके तो आपने क्या खरीदा इसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, मैं भी देखूँ आपने कैसा क्या खरीदा और मतलब पता चले। तो काफ़ी लोग हैं जो है ना इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ भेजते हैं। आप इंस्टाग्राम पे नहीं भेज सकते हैं तो मतलब ईमेल कर दीजिए मुझे, वहाँ पर भेज दीजिए, मैं वहाँ पर चेक कर लूँगी। तो आप बस मुझे भेजिए जिससे मेरा कॉन्टैक्ट आपसे बना रहे, मैं आपको पहचान पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बस एक यही माध्यम है जिसकी वजह से मैं आपको जान पाती हूँ, कमेंट्स के थ्रू, कि हाँ ये भी मेरे से जुड़ी हुई है, ये भी मेरे से जुड़ी हुई है। प्लीज़ इसलिए कमेंट्स करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि लाइक और कमेंट्स की मुझे ना कुछ इनकम हो रही है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्शन के लिए मैं आपसे बोलती हूँ। अदरवाइज सिर्फ व्यूज़ के पैसे होते हैं ना, उसके नहीं होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।